टोटल सिस्टम को चलाने वाले, इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने वाले, इतना बेहतरीन निज़ाम तालीम लॉन्च करने वाले शहर बहावलपुर के अंदर एक बेहतरीन मेयारी स्कूल, उनके डायरेक्टर सर हामिद सईद साहब के साथ। सर हामिद सईद एक जानी पहचानी शख्सियत हैं बहावलपुर की, एक एजुकेशनिस्ट हैं। आपने स्कूल को एज ए बिज़नेस नहीं किया, एज ए सर्विसेज स्टार्ट किया कि बच्चों को, आपके शहर के बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो आपने देखा कि एक ऐसा इदारा जहां रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। हमने ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया। अब हम सर हामिद सईद साहब के साथ हैं, इनसे कुछ लम्हे लेंगे। इनका टाइम बहुत मसरूफ़ होता है और इस टाइम स्कूल का टाइम है, बिजिएस्ट टाइम, तो हम कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं सर। पहले तो एक छोटी सी बात आपके साथ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं सल्यूट पेश करूं आपको कि जिस तरह का आपने सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। हम बड़े बड़े बैनर्स पे, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सिस पे, बड़े बड़े स्कूल्स की एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं तो पेरेंट्स खींचे चले जाते हैं कि भाई डेफिनेटली इतनी चीज़ें हैं, बट कहीं ना डाउट होता है कि यार ये बोर्ड पर तो लिखा हुआ है, क्या एक्चुअल में स्कूल के अंदर है कि नहीं। तो इसी तरह के डाउट्स, मैं तो रेगुलर स्कूल्स के साथ होता हूँ, तो मैं इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया है ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों के बेटर डिसीजन के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सके। तो आज हमने सेंट्रल स्कूल का, आपके स्कूल का इंतखाब किया था। बहुत सारे डाउट्स मेरे अपने भी थे, सच बताऊं तो, कि सर हामिद सईद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा लेकर चल रहे हैं, बट था कि शायद स्कूल में कहीं ना कहीं अप डाउन्स होते हैं। तो बहुत खुशी हुई जिस तरह से आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपसे ये कहूँगा कि शायद एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं है, जो कुछ अंदर है ये बहुत आगे की चीज़ें हैं। तो आज इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि हम एक्चुअल रियल ग्राउंड के ऊपर जो अंदर है वो दिखाया जाए। तो सर आपसे कुछ सवालात करेंगे, एक तो आपकी इजाज़त चाहिए सर। इट्स माय प्लेजर सर। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, छोटा सा इंट्रो, हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और यकीनन शहर बहावलपुर पूरा आपको जानता है, बट हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ बहावलपुर से नहीं है, पूरे पाकिस्तान से हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान से हैं। तो मैं चाह रहा हूँ आप छोटा सा इंट्रो खुद से अगर दे सकें। जी, मेरा नाम हामिद सईद है और मेरी क्वालिफ़िकेशन बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंसेस का फील्ड से हूँ। गुड। और जावा में मेरी स्पेशलाइजेशन है और लास्ट ऑलमोस्ट 16 to 17 ईयर्स से हम ये स्कूल लेके चल रहे हैं। हमारा मकसद, स्कूल यहाँ जब हमने लॉन्च किया तो हमारा मकसद ये था कि क्वालिटी एजुकेशन दें, और ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि उसके साथ साथ बच्चों में जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको इनकलकेट करें। गुड। तो हमारा मोटो भी यही है और हमारा मिशन भी यही है, विजन भी यही है कि बच्चों में करैक्टर डेवलप करें। और आपको पता है कि करैक्टर ही वो सारी चीज़ है कि जिसकी बेस के ऊपर ये दुनिया भी चल रही है और सब ऐसे। तो बच्चों में जो करैक्टर है वो प्रॉपर, उसके ऊपर हम काम करते हैं। उसके साथ बच्चों में सिटीजनशिप, ताकि बच्चे को ये पता चले शहरियत क्या है और एक शहर में रहने के क्या असूल होते हैं, वो क्या ज़वाबत होते हैं, एक रोड पे चलने का क्या तरीका होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो अपने स्कूल में प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ डिसिप्लिन है बच्चों का। अच्छा, डिसिप्लिन में मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि डिसिप्लिन की डेफिनेशन ये है कि किसी भी काम को उसके करने के अंदाज में करने को डिसिप्लिन कहते हैं। गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। तो उसके साथ साथ बच्चों में इस्लामिक वैल्यूज़ में के साथ साथ बच्चों को नाजरा कुरान है वो हम क्लास में पढ़ाते हैं और वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। इसके साथ साथ बच्चों को जो है वो हम हिफ्ज़ कुरान की स्पेशलाइज्ड हमारी क्लासेस हैं। गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर हमारे पास 30 to 40 स्टूडेंट्स हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट करते हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है माशाल्लाह। अच्छा सर, ये आपका इंट्रो यकीनन हमारे ऑडियंस ने सुना। अच्छा, एक दो सवालात हैं मेरे जहन में जो शायद मैं एज ए पेरेंट पूछना चाह रहा हूँ। नॉट कि मेरा चैनल है तो ये एज ए पेरेंट भी मेरे जहन में ये सवाल रहता है कि सभी स्कूल ऑलमोस्ट ये दावा करते हैं कि हम आपके बच्चों को कामयाब कर रहे हैं, और जिस भी स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे होते हैं वो ट्रॉफीज़, शील्ड और ये सब कुछ भी लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, ये सॉलिड मटेरियल की हद तक तो नज़र आ रहा होता है, बट कोई हमें ऐसा स्केल बताएं, कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि अगर एज ए पेरेंट्स मैं अपने बच्चों को चेक करना चाहूँ कि क्या वो हकीकत में कामयाब हो रहे हैं
या कामयाब हैं या नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा सा ज़रा, ये ट्रिकी मैंने सवाल रखे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपसे ये बहुत ज़बरदस्त जवाब मिलने वाले हैं। इसका तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप 3-4 चीज़ें अपने बच्चे में देखें, अगर वो हैं तो इट मीन्स वो एक कामयाब इंसान बनेगा, एक कामयाब स्टूडेंट है। अगर वो नहीं है तो फिर हमें उस पर काम करना होगा। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका बच्चा जो है वो सोशल जीनियस कितना है। गुड, द वन थिंग। सोशल जीनियस मीन्स कि वो मिलनसार है नहीं है, और वो किस तरह से बिहेव करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं उसकी। तो अगर वो सोशल जीनियस है तो इट मीन्स कि वो कामयाबी की तरफ चल रहा है। दूसरा, आप ये देखें कि आपके बच्चे के पास कोई रोल मॉडल है या नहीं है। रोल मॉडल जिन स्टूडेंट्स के, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिन बच्चों के पास रोल मॉडल होता है बहुत जल्द कामयाब होते हैं। कि मसलन किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाया, किसी ने किसी और पर्सनैलिटी को बनाया रोल मॉडल, तो जो उसके पास रोल मॉडल है वो बहुत जल्द कामयाब होता है। गुड। नंबर 3, ये देखें कि बच्चे को कंप्रोमाइज़ करना और सेक्रीफाइस करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। गुड। कंप्रोमाइज़, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटे हर चीज़ नहीं मिलती, ये अल्लाह का निज़ाम है, तो उसमें आप कंप्रोमाइज़ करना सीखें। मसलन घर में कोई चीज़ है तो वो बच्चे के अंदर कुछ सलाहियत मौजूद है कि वो कंप्रोमाइज़ करता है, कि वो एक चीज़ है वो उसके ऊपर किस तरह से लेके चलता है। ये नहीं कि वो सारी चीज़ें खुद ही दबा लेता है या अपने बहन भाई या दूसरे किसी को भी देता है। तो ये कंप्रोमाइज़ करने की, सेक्रीफाइस करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद है या नहीं। एक बहुत तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो लेट्स गो करने की सलाहियत। लेट्स गो करने से ये मुराद है कि आप ये देखें कि बच्चा, लेट्स सपोज 2 बच्चे लड़ पड़े हैं, अब उसको वो कितनी जल्दी ख़त्म कर लेता है। ये नहीं है कि वो मजीद उसको प्रोलॉन्ग करते जाएं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी पाओ। तो वो मिट्टी पाओ की सलाहियत उसमें है या नहीं है। तो अगर वो मिट्टी पाओ वाली सलाहियत उसमें है तो इट मीन्स कि वो कामयाबी की तरफ चल रहा है। उसका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है बच्चे का, अगर लर्निंग एटीट्यूड उसमें मौजूद है और वो एनवायरनमेंट से, हर जगह से वो पॉजिटिव चीज़ें देखता है और करता है और पॉजिटिव चीज़ें लेता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ना इंसान के जो ब्रेन डेवलप किया उसके अंदर जो सेल हैं वो उसमें मिरर न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन की टाइप है, उनका फंक्शन ये होता है कॉपी करना। तो बाज़ बच्चे होते हैं वो नेगेटिव चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, बाज़ बच्चे होते हैं पॉजिटिव वहाँ से लेते हैं। तो ये उनके अंदर कितनी सलाहियत है कि वो मिरर न्यूरॉन जो उसके अंदर है वो कितनी सलाहियत वो रखता है कि वो उन चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को कॉपी करे, और फिर वो उसकी इंस्पायरेशंस किस तरह के लोगों से लेता है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं 4-5 जो मैंने आपको बताया कि अगर ये बच्चे के अंदर मौजूद हैं तो समझिए आपका बच्चा पॉजिटिव साइड पे जा रहा है और कामयाब स्टूडेंट बनेगा, कामयाब पर्सनालिटी ग्रूम करेगी और कामयाब इंसान बनेगा। सिर्फ किताबों को रटा लगा लेना ये कोई कामयाबी की निशानी नहीं है। ओके जी, किताबों को रटा लगा लिया और इस तरह से, तो ये मैं नहीं समझता कि ये कामयाबी की निशानी। तो ये वो चीज़ें हैं, वो एक पार्ट तो ज़रूर है, बट ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया अगर एक बच्चे में है तो इंशाल्लाह वो कामयाब स्टूडेंट बनेगा। अच्छा सर, आपने 5 एक चीज़ें बताई हैं जो बच्चे को कामयाबी के लिए पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हम चेक कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें आपने बताई हैं जो मेरे तक सिलेबस में नहीं है, मतलब हमारी किताबों में तो नहीं, कम से कम हम इस तरह से कर रहे होते हैं ना स्कूल्स के अंदर। तो क्या हमारे इदारे सेंट्रल स्कूल में इन 5 चीज़ों के ऊपर इस तरह से काम हो रहा है कि आपके स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को इसके ऊपर चेक कर सकते हैं? यस, करना चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा मोटो भी यही है। व्यूवर्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं हैरान हूँ कि हामिद सईद साहब ने एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए छोड़ा है कि आप अपने बच्चों की कामयाबी को चेक भी कर सकते हैं। मतलब एक तो कामयाबी होती है ना नंबर्स की शेप में, ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट आया, बच्चा A+ में आ गया, शील्ड्स मिल गई, ट्रॉफी मिल गई, एक तो ये कामयाबी जो हर इदारा दे रहा है। बट क्या एक्चुअल में कामयाबी क्या है वो उन्होंने हमें राज बताया आज के 5 चीज़ें आपने बच्चे की चेक करनी है, जिसमें बच्चे का आपने कंप्रोमाइज़ करने की हैबिट, जिसमें बच्चों का आपने रोल मॉडल चेक करना है, जिसमें बच्चे की आपने लर्निंग हैबिट्स को चेक करना है, जिसमें बच्चे की आपने इंस्पायरेशन स्किल्स को चेक करना है, वो किन से इंस्पायर हो रहा है। तो ये वो उन्होंने फार्मूला आपने सर हमें बताया है और यकीनन मैं अपने बच्चों को, जहाँ मेरे बच्चे मेरे इदारे जिस भी इदारे में हैं वहाँ चेक करूँगा कि क्या मेरे बच्चे इन स्किल्स के ऊपर है। तो व्यूवर्स, पेरेंट्स, सेंट्रल स्कूल्स के पेरेंट्स, आप यकीनन अपने बच्चों की रियल कामयाबी को, हकीकी कामयाबी को चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हम क्योंकि ऐसे एक सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ शायद एक गली में भी 4-4 स्कूल हैं, एक मोहल्ले में 4-4, 5-5 स्कूल हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वो सभी सक्सेसफुल नहीं हैं। मेरी क्योंकि ये फील्ड है और मैं डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग्स और विज़िट कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे हमें प्रिंसिपल साहिबान परेशान मिलते हैं
कामयाबी के हवाले से। इदारा ग्रो नहीं कर रहा, इदारे में ग्रोथ नहीं है, इदारे में डेवलपमेंट नहीं हो रही, हम डाउन जा रहे हैं, एडमिशन्स प्रॉपर नहीं हो रहे, पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है, स्टाफ का ना मिलना, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो आप जिस तरह आपने हमें बच्चों की कामयाबी का फार्मूला दिया है, तो आप इस शहर में एक लीडिंग स्कूल के साथ हैं, एक लीडिंग पर्सनैलिटी के साथ हैं, हमें आपसे एक फार्मूला और चाहिए और वह है स्कूल की कामयाबी का फार्मूला। तो हमें काइंडली गाइड करें कि अगर कोई जो मेरे स्कूल्स के दोस्त साहिबान हैं वो अपने स्कूलों को कामयाब करना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जो उनके स्कूल को कामयाब कर सकता है? ज़रूर सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर स्कूल जो है ये कोई आम इस तरह का कोई काम नहीं है कि जो जिसका दिल किया वो कर ले। सबसे पहले तो इसको पूरा प्लान होना चाहिए। गुड। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक कौम बच्चों की एक फ्यूचर का मामला है। जी जी जी। तो इसमें आप ये ज़हन में रखें कि ये अगर टेबल अलर्ट्स को ये ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, हम थोड़े पैसे लगाएंगे, ठीक हो जाए। अगर बच्चे का करियर ख़राब हो गया, वो इर्रिवर्सिबल लॉस है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये जिसने भी स्कूल बनाना ये ज़हन में रखें, ये कोई साइड टाइम का काम नहीं है, पार्ट टाइम आप ये कर लें, ये फुल टाइम ड्यूटी है, फुल टाइम जॉब है। गुड जॉब है, फुल टाइम। दूसरा, आजकल चूँकि साइंसेस, डाटा साइंसेस का दौर है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो स्कूल जिनके पास प्रॉपर डाटा होता है। अब डाटा से क्या मुराद है कि एक क्लास है आपके पास, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, उसमें कितने स्टूडेंट जो हैं वो एक कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कुछ एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं। वो तमाम आप डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा के बाद जितना अच्छा आपके पास डाटा होगा उतना अच्छा आप उस पर काम कर सकते हैं। फिर वो आप उसकी प्लानिंग करेंगे। डाटा के ऊपर आपने प्लानिंग करनी है, जितना अच्छा डाटा होगा उतनी अच्छी प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग फिर जितनी स्ट्रांग होगी, एंड देन थर्ड स्टेप इज द एग्जीक्यूशन। गुड। देन आप फिर उस अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। जब ये तीनों स्टेप प्रॉपर करेंगे और फिर आपके इस टास्क के अंदर कंटिन्यूटी का होना इंतहाई ज़रूरी है। मैनेजमेंट के अंदर अगर आपके टास्क में कंटिन्यूटी नहीं है, 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को, कि डाटा प्रॉपर हो आपके पास, आपकी प्लानिंग प्रॉपर हो, और देन एग्जीक्यूशन आपकी स्ट्रांग हो, एग्जीक्यूशन, और ये तमाम तीनों पॉइंट्स ये स्किल बेस्ड पॉइंट्स हैं कि अगर आपके पास स्किल होगी तो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास स्किल होगी तो आप प्रॉपर प्लान कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्किल होगी तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है उस लेवल की, तो देन आप प्रॉपर ये एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो आपका अदारा जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहेगा, और फिर उसमें जो है वो बच्चों का, चूंकि फ्यूचर का मामला होता है, तो पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं होगा तो देन फिर आपका अदारा डिक्लाइन की तरफ लैप्स कर जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो व्यूवर्स, आज का ये सेशन यहाँ हम इसको समअप करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अगर मैं एक रिव्यू देना चाहूँ, यकीन करें मैं स्कूल में पहले ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। ट्रेनिंग आपके सामने थी, टीचर्स आपके सामने थे, बच्चे आज आपके सामने थे, पूरा स्टाफ आपके सामने था, स्कूल पूरे का पूरा इंटायर बिल्डिंग आपके सामने थी। रिव्यू आप खुद भी बहुत अच्छा दे सकते हैं। अगर मैं रिव्यू दूँ तो मैंने जो पहले वर्ड्स कहे कि सर मेरा सलूट करने को दिल करता है कि आपने जिस तरह का एक सिस्टम एक शहर के अंदर बिल्कुल यूनिक, डिफरेंट और एडवांस सिस्टम जो लॉन्च किया है, ये बहुत कम स्कूल्स के अंदर होता है। तो मैंने आपसे पहले भी बात की, व्यूवर्स फिर बात कर रहा हूँ, बहावलपुर शहर के वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के एडमिशन के हवाले से, अपने बच्चों की तालीम के हवाले से किसी भी तरह से परेशान हैं, प्लीज़ कम हेयर और अपने तमाम सॉल्यूशंस के साथ अपने बच्चे का यहाँ दाखिला करवाएं। ये कोई लगी लगाई बात नहीं है कि सर मेरे सामने बैठे हैं तो मैं ये बात कर रहा हूँ। ये एक मैंने आपसे पहले कहा था कि इस प्लेटफॉर्म का ही मकसद है ऑनेस्ट रिव्यू देना, डिटेल रिव्यू देना, ताकि फ़ैसला आप खुद कर सकें। मैंने अपनी ज़ाती राय आपको दी है कि अगर मैं इस स्कूल के नियर बाय मेरे को कैंपस इनका मेरे पास आया तो मेरे बच्चे यकीनन इनके पास होंगे। तो सेम एज़ इट आप आपके नियर बाय जो भी सेंट्रल स्कूल का कैंपस है फ़ौरन विज़िट करें और अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए, एडवांस फ्यूचर के लिए और उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए फ़ौरन से दाखिला करवाएं। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस। और वो व्यूवर्स जो ये चाहते हैं, एक तो इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, इस पूरे सेशन के बारे में बताइएगा आपको कैसा लगा, और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम मज़ीद स्कूल को एक्सप्लोर कर सकें, मज़ीद वीडियोस आप तक आ सकें, मज़ीद स्कूल को डिस्कवर कर सकें। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपके नियर बाय कौन सा स्कूल है जो आप लोग चाहते हैं कि हम विज़िट करें और उसको डिस्कवर करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।